बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये इसका लेक्चर नंबर 6 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले है ब्रीफली डिस्क्राइब द अनगाइडेड मीडिया। जो हमने देखा था किस तरह के गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया हैं, उनकी एग्जांपल देखी थी और पहले हमने डिस्क्राइब कर लिया था कि गाइडेड मीडिया कौन कौन से हैं। अब इसमें देखते हैं कि अनगाइडेड मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें एक है माइक्रोवेव, दूसरी है सैटेलाइट और तीसरा है मोबाइल। माइक्रोवेव क्या चीज़ है? माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स डेट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ये रेडियो वेव्स ही होती हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनकी स्पीड हाई होती है। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स के ज़रिए हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। Data is transmitted through the air from one microwave station to another similar to radio signal। तो इसको हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू एयर, यानी कि इसके अंदर कोई केबल इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनगाइडेड है। अगर केबल इस्तेमाल होती तो हम उसको कह देते हैं कि ये गाइडेड है। माइक्रोवेव्स यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि विद इन 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। तो इसके अंदर स्टेशन जो होते हैं माइक्रोवेव्स के वो 20 से 30 माइल तक एक एक स्टेशन होता है और हर स्टेशन वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसमिट होता है डाटा, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अनटिल वहाँ तक जहाँ तक वो डाटा पहुँच नहीं जाता। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ज़मीन है और ये एक स्टेशन है, एक ये स्टेशन है और एक ये स्टेशन है। तो इनके दरमियान तकरीबन 20 से 30 माइल का डिस्टेंस है। इसके दरमियान भी इतना ही डिस्टेंस है। तो ये जो लाइन ऑफ बनी हुई है डॉटेड, इसको हम कहते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये माइक्रोवेव स्टेशन है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट क्या चीज़ है ये भी आपने अक्सर सुना होगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। तो इसके अंदर भी यही होता है कि अगर एक बर-ए-आज़म में क्रिकेट मैच हो रहा है तो दूसरे बर-ए-आज़म के लोग उसको देख रहे हैं, तो वो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के ज़रिए ही मुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी केबल कोई भी नहीं लगा सकता। तो इसके अंदर ये होता है कि ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये ग्लोब बना हुआ है दुनिया का और एक इस बर-ए-आज़म में स्टेशन है और इसी बर-ए-आज़म में स्टेशन है। बजाय कि इसके अंदर थोड़े थोड़े करके वो स्टेशन लगाते हैं, बल्कि उन्होंने एक ही सैटेलाइट लगा दिया है, वहाँ से पूरी दुनिया को फिर कवर करते हैं। तो इसके अंदर जब डाटा इधर से इधर जा रहा होता है तो इसको कहते हैं कि ये अप लिंक हो रहा है, और इधर से जब इधर आ रहा होता है डाटा डाउन की तरफ, तो हम उसको कहते हैं कि ये डाउन लिंक हो रहा होता है। तो इसका तकरीबन ज़मीन से जो डिस्टेंस होता है वो है 2200 किलोमीटर तक या 2200 माइल्स तक इसका ज़मीन से डिस्टेंस होता है। तो तब जाके ये आपस में प्रॉपर वर्किंग करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट इज़ डैट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा एक टाइम पे हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ ए रेडियो बेस्ड नेटवर्क। इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। इट इज़ वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या वो जो हम व्हाट्सएप या मैसेंजर के ज़रिए हमारे पास डाटा आ रहा होता है, मोबाइल के ज़रिए हम जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जो कि वायरलेस है, यानी कि व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, वो तमाम की तमाम अनगाइडेड मीडिया के ज़रिए कम्युनिकेट हो रही होती है। जो भी हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या जो भी हम मैसेज भेजते हैं उसके ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, वो भी एक अनगाइडेड मीडिया के ज़रिए होती है, क्योंकि उसके साथ तो कोई भी केबल नहीं लगी होती। तो ये उनकी एग्जांपल है। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।